हेलो क्लास फिफ्थ, वेलकम बैक। आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.5। 2.4 तक आप सभी क्वेश्चन कर चुके हो। उसके बाद आज जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, यहाँ पर क्या है कि सिंपल आपको इक्वेशंस बना रखी हैं, दे रखी हैं दोनों तरफ, बट किस टाइप की हैं। जैसे अब देखिए 2.1 एक्सरसाइज में जब आपने इक्वेशन सोल्व की तो वहाँ पर क्या थी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो यहाँ पर भी वही है, बट उस केस में सिर्फ एक साइड क्या था, वेरिएबल था। 2.3 जब एक्सरसाइज आपने सोल्व की वहाँ पर क्या था कि दोनों साइड वेरिएबल था, बट एलसीएम लेने की आपको बहुत कम आवश्यकता पड़ रही थी। अब की बार जो है वो क्या है कि आपके दोनों साइड तो वेरिएबल है और साथ में आपको एलसीएम भी लेना है, और जो वेरिएबल है वो भी किसी न किसी मल्टीपल के रूप में आपको दे रखा है, यानी कि उसके साथ भी कोई ना कोई ऐसा नंबर दे रखा है, मतलब कोई ना कोई नंबर दे रखा है जो उसके साथ मल्टीप्लाई में है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये है आपका x डिवाइड बाई 2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू x डिवाइड बाई 3 प्लस 1/4। सो अब आपकी मर्ज़ी है कि आप क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना चाहते हो। सबसे आसान तरीका क्या रहेगा कि सारी की सारी जो भी इक्वेशंस हैं उनको आप जितने भी टर्म्स हैं एक साइड कर लीजिए। 4 टर्म्स हो या 5 हो या 6, कितनी भी हैं उनको आप एक साइड कर लो। तो एक साइड करने से क्या होगा, अब यहाँ पर आपका हो जाएगा x/2 माइनस 1/5, x/3 इधर आके माइनस में, क्योंकि वहाँ पर प्लस में है, और 1/4 भी उधर प्लस में है, तो ये भी इधर आके माइनस में। दूसरी साइड क्या बचा, 0। क्लियर। अब जो थर्ड स्टेप है वहाँ पर आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। किन का एलसीएम लेना है, जो भी ऊपर हमने फ्रैक्शंस लिखी हैं उन सभी फ्रैक्शन के जो डेनोमिनेटर है उनका क्या लेना है, एलसीएम आपको लेना है। एलसीएम लेना आप सीख चुके हो। अब क्योंकि देखिए 2, 3, 4 और 5 इनका एलसीएम क्या आएगा, अब ये चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 की या तो आप सिंपल अपने तरीके से जो आपका एलसीएम निकालने का पैटर्न होता है उस तरीके से एलसीएम निकाल लीजिए। वहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि 5, 4, 3, 2। अब यहाँ पर देखिएगा ऐसा कौन सा नंबर है, क्या कोई दो ऐसे नंबर हैं जो एक नंबर से ही उनका कोई ना कोई कॉमन फैक्टर आ रहा हो। 5 और 4 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 5 और 3 में नहीं है, 4 3 में नहीं है, लेकिन 4 और 2 ऐसे नंबर हैं जिनमें क्या है, कॉमन फैक्टर है, क्या है, 2। ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो 2 से हम करेंगे, बाकी एज इट इज़ लिखेंगे 5, 2, 3 और यहाँ पर क्या आ गया, 1। अब हम देख पा रहे हैं कि 5, 2 और 3 में कोई भी, तीनों में से कोई दो भी ऐसे नंबर नहीं हैं जिनका कुछ कोई ना कोई क्या हो, कॉमन फैक्टर हो। तो यानी कि एलसीएम अभी इनका क्या आ जाएगा, जो इनकी अब ये हमारे जो प्राइम नंबर आ गए इनकी मल्टीप्लिकेशन 2 × 5 × 2 × 3 × 1। सो कितना हो जाएगा, 5 2 × 10 2 × 20 3 × 60। सो एलसीएम कितना हो गया, 60। तो एलसीएम आप लोगे यहाँ पर 60। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, सिंपल एलसीएम निकालने का। जितने भी नंबर का आप एलसीएम निकाल रहे हो उसमें से सबसे बड़ा नंबर को आप सेलेक्ट कीजिए। सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर क्या है, 5 है। तो अगर वो खुद 5 बाकी नंबरों से डिवाइड हो रहे हैं ऑलरेडी तो वही एलसीएम आ जाएगा। अब 5 2 से नहीं हो रहा तो इसलिए 5 2 जा पे जाइए। 5 2 जा कितना होता है, 10। अब 10 को चेक कीजिए कि बाकी के जो नंबर हैं उनसे डिवाइड हो रहा है क्या, 2 से हो रहा है लेकिन 3 से नहीं हो रहा, तो 10 भी नहीं हो सकता। फिर इसी तरीके से 15 2 से नहीं होगा, 20 3 से नहीं होगा, 25 2 से नहीं होगा, 30 2 और 3 से तो हो जाएगा लेकिन वो 4 से नहीं होगा। अब नेक्स्ट 35 2 से नहीं होगा, 40 3 से भी नहीं होगा, उसके बाद 45 2 से नहीं होगा, 50 3 से डिवाइड नहीं होगा, उसके बाद 55 2 से नहीं होगा, 60 देखिएगा 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 5 से तो होगा ही क्योंकि 5 के मल्टीपल हम चेक कर रहे हैं, 3 से भी हो रहा है और 4 से भी हो रहा है, तो 60 के आगे आपका एलसीएम।
तो ये भी एक तरीका होता है बगैर पेन के आप एलसीएम निकालने का, कि जो सबसे बड़ा नंबर है, जितने भी नंबरों का आप एलसीएम निकाल रहे हो उसके मल्टीपल्स को आप चेक करते जाइए और उसमें सबसे छोटा मल्टीपल आप सेलेक्ट कर लीजिए जो बाकी सभी नंबरों से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है। सो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x/2 है, एलसीएम कितना है 60, तो 260 को कितने पे कैंसिल करेगा 30 पे, 30 की क्या करेंगे हम x के साथ मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 30x। ये देखिएगा ये इकट्ठा लिखना है ना कि 30 + x। क्लियर। कैसे आया देखिए, हमारी पहली फ्रैक्शन क्या है x/2। अब रूल क्या होता है यहाँ पर क्या आएगा उसके लिए, कई बच्चे जल्दी जल्दी में x - 1 -x - 1 लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। तो जो पहली फ्रैक्शन है उसकी मल्टीप्लाई करो किसके साथ, एलसीएम के साथ। 260 को कट करेगा कितने पे 30 पे, 30 की और x की मल्टीप्लाई है बीच में तो 30x। उसी तरीके से नेक्स्ट साइन किसका है, माइनस का। फ्रैक्शन क्या है 1/5, उसकी मल्टीप्लाई 60 के साथ, तो 60 को 5 जो हो डिवाइड कर रहा है कितने पे 12 पे, तो यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 माइनस। अब x/3, 3x/3 मल्टीप्लाई 60, 360 को डिवाइड कर रहे हैं 20 पे और 20 × x कितना हो गया 20x। क्लियर। नेक्स्ट 1/4, 4 से 60 कैंसिल, 1/4 × 60, 4 से 60 कैंसिल हो जाएगा 15 पे, 15 × 1 कितना आया 15, सो -15 = 0। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, क्योंकि इक्वल टू में 0 है, 60 क्या है डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। बाकी जो न्यूमरेटर में x वाले हैं या फिर mn जो भी आपका वेरिएबल दे रखा है, वेरिएबल वालों को इकट्ठा कर लो। 30x, 20x किसका है माइनस का, तो उसको माइनस का ही रखें क्योंकि हम इक्वल टू के दूसरी साइड नहीं लेके जा रहे हैं, बस इकट्ठा कर रहे हैं। और -12 -15 = यहाँ पे क्या था 0, 60 यहाँ पे कंप्लीट के डिवाइड में था तो उधर जाके मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पर हम सोल्व करेंगे, 30 - 20x कितना हुआ 10x, -12 अब ये देखिएगा दोनों के दोनों क्या है माइनस के हैं, तो हम क्या करें आंसर किस में आएगा माइनस में। और जब सभी नंबर माइनस के तो उनको क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा, तो 12 और 15 ऐड होकर के कितने हो जाएंगे 27 = अब 0 की किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0। सो यहाँ से 27 इधर किस में है माइनस में, उस साइड जा कर के प्लस में कितना हो जाएगा 10x = 27। और यहाँ से x जो है वो कितना आ जाएगा 27 / 10, उधर किस में था मल्टीप्लाई में, इस साइड आकर के डिवाइड में, और यही आपका क्या आ गया आंसर। 27/10 इज योर करेक्ट आंसर। तो उसके बाद है इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन का मैं दूसरा तरीका भी आपको बता रहा हूँ, उन दोनों में से आपको एक चूज़ करना है, जो आपको आसान लगे वो आप चूज़ कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि हमारा क्वेश्चन क्या था x/2 - 1/5 = x/3 + 1/4। नेक्स्ट अब क्या करो, राइट हैंड साइड ये लेफ्ट हैंड साइड यानी कि इक्वल टू है, तो यहाँ पे ये वाली साइड कौन सी है राइट हैंड साइड, ये वाली साइड कौन सी है लेफ्ट हैंड साइड। तो आप लेफ्ट हैंड साइड को अकेला सोल्व करेंगे जब, तो वहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को लिख लो यहाँ पर कि x/2 - 1/5, इसको सोल्व कर लो। 2 और 5 का एलसीएम 10, तो यहाँ पे x/2 को यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 10 को डिवाइड करेगा 5 पे, और 5 × x 5x हो जाएगा, माइनस का साइन है। 1/5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2 आएगा। तो एक तो ये बन गया हमारा, क्योंकि अब 5x में से तो 2 माइनस नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर x लगा है, ये अकेला नंबर है। उसी तरीके से जब आपने राइट हैंड साइड को सोल्व किया तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, राइट हैंड साइड क्या है x/3 + 1/4 = 3 और 4 का एलसीएम 12, और जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3। अब ये तो आप तरीका सीख चुके हो कि कैसे सोल्व होता है। उसके बाद
अब क्योंकि क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल दे रखी है उन्होंने खुद, तो आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5x माइनस 2 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 4x प्लस 3 डिवाइड बाई 12। ठीक है, हमने अलग अलग से सोल्व किया, राइट हैंड साइड के सॉरी इक्वल टू के जो लेफ्ट हैंड साइड में था उसको अलग सोल्व किया, राइट हैंड साइड में था जो उसको अलग से सोल्व किया। फिर क्योंकि इक्वल दे रखा था तो इक्वल हमने रख दिया, जो भी सोल्व करने के बाद आया था उनको क्या कर दिया हमने, इक्वल रखा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करो, यहाँ पर इम्प्लाइज आ जाएगा क्योंकि इक्वल अब आ चुके हैं, तो क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 12 की इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 इस टाइप से लिखेंगे आप कि 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 10 की नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर के साथ 4x प्लस 3। क्लियर। अब देखिएगा जो फ्रैक्शन थी वो सिंपल बन गई, हमने 12 जो पहली फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर है उसकी मल्टीप्लाई कर दी सेकेंड के न्यूमरेटर के साथ, और सेकेंड के डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई कर दी सेकेंड के डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई कर दी फर्स्ट के न्यूमरेटर के साथ। तो अब इनको सोल्व कर लो सिंपल। कैसे, 12 की 5x के साथ मल्टीप्लाई किया कितना हुआ, 12 5 से 60x, x को x साथ में रखोगे, माइनस 12 की 2 के साथ करेंगे 24 इज इक्वल टू 10 की 4x के साथ करेंगे कितना आ जाएगा 40x प्लस 10 की 3 के साथ करेंगे कितना आ जाएगा 30। सो यहाँ से क्या करो, नंबरों को एक साइड रख लो और x वालों को एक साइड, 60x 40x इस साइड आकर के माइनस में इज इक्वल टू 30 वहाँ पे ऑलरेडी है, 24 उस साइड जा करके यहाँ पे माइनस में है तो दूसरी साइड जा करके प्लस में। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ आगे नेक्स्ट स्टेप। अभी तक हमारा क्या आ चुका है कि 60x माइनस 40x इज इक्वल टू 30 प्लस 24। तो x वालों को आप ऐड कर लो, या सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कीजिए। 60 माइनस 40 कितना आया 20x इज इक्वल टू, इन दोनों को सोल्व किया 54। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 इधर किस में मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में, और दोनों किससे कट हो रहे हैं 2 से, तो ये हो गया 27 और यहाँ पे आ गया 10। यही आपको क्या आ गया आंसर। तो अब देखिए ये तरीका अपनाइए या फिर ये तरीका अपनाइए, यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर हमने क्या किया, राइट हैंड साइड को अलग से सोल्व किया, यानी कि सिर्फ 2 फ्रैक्शन को अलग से सोल्व किया, इक्वल टू के बाद में जो थी उनको अलग से सोल्व किया। सोल्व करने के बाद उनको क्या किया हमने, इक्वल रख दिया। अब इक्वल रखने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, जब 2 फ्रैक्शन इस तरीके से इक्वल होती हैं तो हमें क्या वैल्यू निकालने के लिए वेरिएबल की क्या करते हैं, पहले यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए फर्स्ट के न्यूमरेटर को सेकंड के डेनोमिनेटर के साथ, और फर्स्ट के डेनोमिनेटर को सेकंड के न्यूमरेटर के साथ, और उनको इक्वल रख दीजिए। यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनको इक्वल रखोगे, ना कि इकट्ठा कहीं पे कि भी प्लस या माइनस का साइन लगा लो, इक्वल आपको रखना है। तो उसके बाद आपको सिंपल फिर क्या करना है, उनको मल्टीप्लाई करो। अब गलती होने के चांसेस देखिए कहाँ कहाँ पर है। एक बार तो कि हो सकता है आप इक्वल ना रखो, प्लस या माइनस का साइन लगा दो, ये ध्यान रखो जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो सेकंड स्टेप में मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं, कैसे कि ये जो 12 है, 12 की 5 के साथ तो मल्टीप्लाई कर देंगे लेकिन 2 के साथ नहीं करेंगे, यानी कि ब्रैकेट नहीं लगाओगे आप। ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, और ब्रैकेट लगाया है तो सिर्फ पहले के साथ ही नहीं, ब्रैकेट के अंदर जितनी चीज़ें हैं सभी के साथ, जो उसके बाहर मल्टीप्लाई में हैं उनकी हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना आवश्यक है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर उसके बाद सिंपल क्या करना है, जो भी वेरिएबल वाले हैं उनको एक साइड कर लो, जो बगैर वेरिएबल वाले हैं उनको एक साइड कर लो। जब एक चीज़ को एक जगह से दूसरी साइड लेके जा रहे हो तो वहाँ पे ध्यान में रखिए कि इक्वल टू के दूसरी साइड आप किसको लेके जा रहे हो। जैसे अब 60x है, 60x को तो हमने इसी साइड रखा है ना, किसको लाए हैं 40 को लाए हैं, तो साइन किसका चेंज होगा 40 का, ना कि 60 का। और उसी तरीके से 30 तो वहाँ पर एज इट इज़ था, 30 तो इक्वल टू के दूसरी साइड ही था ऑलरेडी। यहाँ से क्या लेकर के गए हम 24, तो 24 का साइन चेंज होगा ना कि 30 का। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद उनको ऐड कर लो सिंपल, दोनों साइड में ऐड या सब्ट्रैक्शन जो भी करना है।
फिर एक्स के साथ जो लगा हुआ है वो दूसरी साइड आके डिवाइड में हो जाएगा, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपकी मर्जी है, इस तरीके से सोल्व कीजिए या फिर इस तरीके से सोल्व करो, आंसर दोनों केस में सेम आएगा। जो आपको आसान लगता है वो कीजिए। अब ये तरीका जो मैंने समझाया है, क्वेश्चन नंबर 6 तक आपका यही चलेगा। इन दोनों में से कोई भी आप अपना सकते हो क्वेश्चन नंबर 6 तक। उसके बाद जो आपको सोल्व करना है, अब देखिए कि अगर कहीं पर आपको क्या दे रखा है कि सिंपल कुछ इस टाइप का दे रखा है नंबर, जैसे क्वेश्चन है आपका लास्ट 6th क्वेश्चन ये है कि m माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2 बाई 3। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे? ओके, लेट्स सी। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसको आप कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले जहाँ पर भी अकेला दे रखा है, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं दे रखा, तो उसको आप सही करके सबसे पहले क्या करो कि उसका डिनोमिनेटर 1 बना लो। और नेक्स्ट अब देखिएगा ये माइनस जो है, अब यहाँ पर गलती कैसे करोगे, ये माइनस का साइन है, ये कंप्लीट m-1 के लिए है, तो m-1 ऊपर रहेगा, ना कि इसके इक्वल टू में। साइन जो है हमेशा ये जो डिवाइड का साइन होता है उसके साइड में बिल्कुल एक ही लाइन के ऊपर होते हैं, ये माइनस या प्लस जो भी होगा। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना आपको। डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1। अब जहाँ पर ये है उसी के सामने माइनस और न्यूमरेटर के सामने न्यूमरेटर, ना कि इस साइन के सामने। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप में आपकी मर्ज़ी है, आपको पहला तरीका सोल्व करना है, पहले तरीके से सोल्व करना है सेकंड से। ये क्वेश्चन हम सेकंड से सोल्व कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो मैं पहले चूज़ करता हूँ लेफ़्ट हैंड साइड को। तो लेफ़्ट हैंड साइड क्या दे रखी है, m/1 माइनस m-1/2। अब ये देखिएगा यहाँ पर अब क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, 1 और 2 का एलसीएम 2, m/1 जिसका डिनोमिनेटर 1, तो उसकी सीधा एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया करें कि 2m माइनस जो साइन था वो हमने लगा लिया। उसके बाद जिसका डिनोमिनेटर वही है जो एलसीएम है, तो उसका न्यूमरेटर एज इट इज़ लिखें। लेकिन यहाँ पर देखिएगा गलती होने के चांसेस अब यहाँ पर है कि यहाँ पे क्या है, m-1 है ना। तो अगर आप यहाँ पर ये लिख रहे हो कि m-1 और यहाँ पर माइनस का साइन, अब ये माइनस किसके लिए था, अकेला m के लिए था या कंप्लीट के लिए था? कंप्लीट के लिए था ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगी, ब्रैकेट आपको लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ये माइनस सिर्फ m के लिए नहीं, ये m-1 ये पूरा का पूरा क्या है, एक अकेला अपने आप में क्या है, एक न्यूमरेटर है, और जो खुद किस में है, माइनस में है। क्लियर? सो इसलिए यहाँ पर जब भी इस टाइप के क्वेश्चन है तो वहाँ पर आप ब्रैकेट लगाओगे। तो फिर जब इसको सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ से ये 2m, अब ये माइनस साइन की मल्टीप्लाई होगी, माइनस की m के साथ मल्टीप्लाई माइनस m, अब माइनस की -1 के साथ मल्टीप्लाई, माइनस माइनस क्या हो गया +1। ये चीज़ इसलिए ज़रूरी है ब्रैकेट लगाना, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा फिर +1 डिवाइड में क्या आ गया आपका 2। अब इसको आप सोल्व कर सकते हो, क्योंकि m वाले हैं तो इनको हम सोल्व करेंगे आगे। 2m माइनस m कितना बचा, m प्लस 1 डिवाइड बाई 2। 2m में से m माइनस हो गया ना, तो कितना आया m। तो ये आ गया हमारा क्या, लेफ़्ट हैंड साइड। उसके बाद क्या करोगे आप, राइट हैंड साइड को सोल्व करोगे। और राइट हैंड साइड को जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ से राइट हैंड साइड क्या दे रखी है आपका कि 1 माइनस m-2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू, अब सबसे पहले एलसीएम 1 और 3 का एलसीएम 3 एंड तो 3 एलसीएम है। डिनोमिनेटर यहाँ पर कितना है, 1 है, जिसका डिनोमिनेटर 1 है उसकी सीधी क्या है, एलसीएम के साथ उसके न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई, 1 और 3 की मल्टीप्लाई, 3 आ गया, माइनस का साइन है तो माइनस, जो डिनोमिनेटर है वही एलसीएम है, तो सॉरी जो जो डिनोमिनेटर है वही एलसीएम है, तो न्यूमरेटर एज इट इज़ आता है ऊपर। लेकिन यहाँ पर देखिएगा क्योंकि 3 के लिए न्यूमरेटर क्या था,
m-2 था ना, और ये माइनस का साइन कंप्लीट के लिए है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3, अब माइनस का m हो जाएगा और माइनस की मल्टीप्लाई होकर के प्लस का 2 हो जाएगा डिवाइड बाई 3। सो यहाँ से क्या सोल्व करेंगे, नंबर को तो हम सोल्व कर सकते हैं ना। 3 + 2 कितना हो गया, 3 किसका है, प्लस का। ध्यान रखिए माइनस का तो m है ना कि 3 किसका है, प्लस का। 2 किसका है, ये भी प्लस का। अब और इस 3 से 3 को कैंसिल भी मत कर देना क्योंकि ये कंप्लीट के डिवाइड में है। सो 3 + 2 कितना हुआ 5, और m किसका है, माइनस का, -m डिवाइड बाई 3। अब क्या करो कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो रख दो। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने से क्या आया था अपना, m + 1/2 इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्या आया था 5 - m डिवाइड बाई 3। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। लिखना नहीं है, सिंपल बोल, मतलब आपको पता होना चाहिए कि ऐसा स्टेप आते ही क्या करनी है हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई, जब कंप्लीट के डिवाइड में कोई ना कोई नंबर है दोनों साइड। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी m + 1 के साथ, इक्वल टू रहेगा 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 - m के साथ। तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे 3 × m 3m, 3 × 1 प्लस में +3 इज इक्वल टू 2 × 5 10, नेक्स्ट -2 × m 2m। सो अब m वालों को इकट्ठा, तो 3m 2m इस साइड आकर के उधर किस में है, प्लस में है, तो इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, सॉरी उस साइड माइनस में है, इस साइड आएगा तो प्लस में। 2m इज इक्वल टू 10 वहाँ पे ऑलरेडी है, 3 उस साइड जा करके किस में हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में था तो वहाँ जा करके माइनस में। सो 3m + 2m, 3 + 2 कितना होता है 5m इज इक्वल टू 10 - 3 7। सो m की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 7 डिवाइड बाई 5। यही आपका क्या हो गया आंसर। क्लियर। तो इस तरीके से सफाई के साथ आप फेयर कॉपी में एग्जैक्ट इसी पैटर्न के साथ साफ साफ क्लियर दिखना चाहिए, कहीं पे कटिंग नहीं होनी चाहिए। इम्प्लाइज जहाँ पे आवश्यकता है इम्प्लाइज लगाओगे और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, बेसिक चीज़ें हैं जो आप पिछली क्लासेस में भी सीखते आ रहे हो कि साइन, जब हम किसी नंबर को एक साइड से दूसरी साइड लेके जाते हैं तो वहाँ पर किन बातों का ध्यान रखते हैं। एलसीएम लेना आपको आता है। बस एक चीज़ अब जो नई आई है वो क्या है कि इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है जहाँ पर डेनोमिनेटर में एक टर्म है और न्यूमरेटर में 2 हैं, तो उसको जब भी आप एलसीएम के दौरान सोल्व करोगे तो साइन चाहे माइनस का हो या प्लस का, स्पेशली जब माइनस का है तो उस केस में उसके आगे, तो उस केस में आप क्या करोगे ब्रैकेट वहाँ पर लगाओगे और फिर सेकंड स्टेप में उस ब्रैकेट को ओपन करते समय इस चीज़ का ध्यान रखोगे कि माइनस के साइन की दोनों या 2 या 3 जितने भी टर्म हैं उन सभी के साथ मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं। जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा। क्लियर है। सो आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 to 6 एनसीईआरटी बुक में जो आपकी एक्सरसाइज है 2.5। ठीक है, उसके बाद 7 to 10 आप बाद में करोगे, कल कर लेना। सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय स्टूडेंट्स। अब इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्वेश्चन मैंने आपके 2 ही सोल्व किए हैं, बाकी क्वेश्चन आप खुद सोल्व करोगे। सिंपल इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, साइनों का ध्यान रखना है, कहाँ पर माइनस या प्लस हो रहा है। सो आपके क्वेश्चन करेक्ट मिलने चाहिए। क्लियर। और किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो यूट्यूब पे जा कर के आप इसी लेक्चर को अगर व्हाट्सएप में देख रहे हो डायरेक्टली, तो जो लिंक आपको मिलता है उसको यूट्यूब में ओपन करो और वहाँ पे कमेंट का ऑप्शन होता है यूट्यूब लेक्चर के नीचे, वहाँ पर आप अपना कमेंट डाल सकते हो कि सर क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 3 इस टाइप का जो भी आपको नहीं आया समझ में, कि ये आप एक बार करवा दो। क्लियर। सो बाय बाय स्टूडेंट्स।